जनसोतियों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे हो गए और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगा आप सबकी। तो आप लोगों को पता है कि ईसीसी एजुकेटर भर्ती जो कि उत्तर प्रदेश की नो एग्ज़ाम वाला प्रोसेस होता है। इस पे मेरिट आती है और आप लोगों को डीबी प्रक्रिया के बाद आप लोगों का इस पे सिलेक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही है बहुत अच्छे तरीके से। और आप लोग सोच रहे थे कि हमारे ज़िले का आ जाए। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट भी रहते थे कि दीदी हमारे ज़िले का नाम बताइए, हमारे ज़िले का नाम बताइए। आज ये कहने का मौका ही नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि सभी ज़िलों की नोटिफिकेशन एक साथ आउट हुआ है। इसकी डेट है वो बहुत करीब है, इसलिए आप लोगों को इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। नहीं फिर आप लोग यही कहते रह जाओगे कि मेरा बताइए और आप लोगों का ये भर्ती छूट जाएगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है। आपको आना है गूगल पे और सर्च बार पर क्लिक करना है sevayojan.up.nic.in, क्योंकि जो भी आपकी भर्तियां आ रही हैं इसी एजुकेटर हो चाहे आउटसोर्सिंग हो, यही इसी वेबसाइट पर आ रही हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की सरकारी वेबसाइट है। ठीक है। और यहाँ आप लोगों ने देखा कि जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल किया और यहाँ पर देखने को मिलता है क्या लिखा मिलेगा, रोजगार संगम। इसी रोजगार संगम पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया है तो ये आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि यहाँ नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ से अभी टाइम ले रहा है, तो इसलिए आप लोगों को, तो आप लोग देख पा रहे होगे कि इस तरह से आप लोगों के लिए एक पेज ओपन होके आता है। यहाँ पर लिखा मिलेगा एक फैमिली आईडी, पारिवारिक पहचान को हटाने के लिए कहीं बाहर ऐसे क्लिक कर देना, जिससे वो हट जाएगी और ये आपका पेज है वो क्या है क्लियर ढंग से दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं। आपको इस ऑप्शन पर जाना है। ठीक है। जो सेकंड नंबर पर आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब लिखा है, इसी पर आके आपको इस पर क्लिक करोगे। आपको क्लिक करते ही थोड़ा सा इस पर प्रोसेस लेगा और उसके बाद आप लोगों के लिए फिर से न्यू पेज ओपन होके आएगा। ठीक है। तो अब इस तरह से पेज ओपन होके आता है। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद अभी यहाँ पर कोई भर्ती नहीं देखने को मिल रही है, तो आपको क्या करना है, ये जो कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को यहाँ पर फिलअप करना है। ठीक है। इस कैप्चा को मैं जैसे फिलअप करूँगी तो यहाँ पर क्या लिखा है 247400। ठीक है। 247400। जैसे मैंने इसको यहाँ पर फिल किया है और यहाँ पर लिखा है जॉब सर्च। ठीक है। आपको यहाँ पर जॉब सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे जॉब सर्च पर क्लिक करोगे तो फिर से थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और पेज ओपन करके दे देगा आप लोगों को। ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों के लिए एक पेज ओपन होके आता है और यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे चले आओगे। इस तरह से ये आपकी भर्तियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ पर ये सारी भर्तियाँ आपको देखने को मिल रही होंगी। अब इसी पेज के आपको नीचे आ जाना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है कि काफ़ी पेज के नंबर देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे ढेर सारे पेजेस के नंबर देखने को मिल रहे होंगे। इन्हीं पेज नंबरों में से मैं जो पेज नंबर बताऊँगी उसी पेज नंबर पर ये आप लोगों की ईसीसी एजुकेटर भर्ती देखने को मिलेगी, जहाँ पर सभी जिलों की एक साथ जारी की गई है। ठीक है। तो ये जो पेज आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए इन पेजों पे देखना है कि ये ढेर सारे आपके पेज ही नंबर हैं, ये दिए होते हैं। इन्हीं पे छांट के आपको वैकेंसी देखनी होती है। ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, इस जो 27 नंबर लिखा है तो 27 नंबर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैंने क्लिक किया है तो आपके लिए एक पेज ओपन होके आ जाएगा। तुरंत से आप लोगों के लिए ये पेज ओपन होके आ गया है। अब मैं स्क्रॉल करते हुए इसको ऊपर ले चलती हूँ और यहाँ से देखना शुरू कर देती हूँ। तो ये आप लोगों की इंस्ट्रक्टर वाली होती है, बेसिक शिक्षा विभाग महाराजगंज की है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं करना और स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देखना है कि इंस्ट्रक्टर वाली आपकी वैकेंसी दी गई, यहाँ पर भी दी गई है। अब आती है ये आप लोगों की एजुकेटर वैकेंसी। ठीक है। ये इसमें आल जनपद लिखा है। आल जनपद का मतलब होता है कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों की एक साथ ये वैकेंसी जारी की गई है। ठीक है। अब इसमें क्या है, बेसिक शिक्षा विभाग जिसे हम बीएसए बोलते हैं, और ये बीएसए अधिकारी होते हैं जिनके अंतर्गत आप लोगों की वैकेंसी कंप्लीट होती है। और ये जो आपकी कंपनियां होती हैं उनके थ्रू आपको मैसेज आते हैं, वो कंपनियों के अभी नाम वगैरह मैं दिखाई देती हूँ आप लोगों को। ठीक है। तो ये आपकी एजुकेटर वैकेंसी है। यहाँ पर आप लोगों को बैचलर ऑफ होम साइंस आप लोगों का लिया ही जा रहा है और इसमें आल जनपद शामिल हुए हैं। क्वालिफिकेशन आप लोग यहाँ से देख सकते हो, एनटीटी वगैरह, सीटी वगैरह, डीपीएसपी, मतलब क्या है डीपीएससी 2 ईयर्स, और जो भी आपने किया है तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे चलती हूँ। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वेतनमान 10,313 है। 451 लोगों ने इसका फॉर्म अप्लाई ही किया है। यहाँ रिक्त विवरण पर जाओगे और यहाँ पर क्या है कि आपको आवेदन पर जाना है। और यहाँ पर लास्ट डेट आप देख ही पा रहे होगे कि 2/10/2025 इसकी लास्ट डेट है। और रिक्त विवरण पर मैंने क्लिक कर दिया है। जैसे मैंने रिक्त विवरण पर क्लिक किया है तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लेने के बाद आपके लिए एक फिर से न्यू पेज ओपन करेगा और उस न्यू पेज में आपका कंपनी के नाम, बीएसए अधिकारी, सारा इन्फॉर्मेशन देगा आप लोगों का। ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं हम।
तो ये देख पा रहे होगी कि आप लोगों के लिए क्या पेज ओपन होके आता है कि जहाँ पर रिक्त विवरण पर क्लिक किया हुआ था, तो इसका नाम आप लोग को हाईलाइट किया ही होगा। वापस जाएंगे तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, आपको यहाँ पर ये कंपनी संस्था का नाम लिखा है, NIT कंप्यूटर सेंटर आप लोगों का नाम है। यही आपको ईमेल के थ्रू मैसेज भी करती है, और पदनाम आपका पता ही है कि एजुकेटर है, और उसमें आपका BSc अधिकारी है, जो आपका जो विभाग है उसका BSc शिक्षा विभाग ही है। और इसका अंतिम तिथि 2/10/2025 है। इसके क्या है कि आपको 2 तारीख यानी 2 अक्टूबर की इसकी लास्ट डेट रखी गई है, और जिस दिन दशहरा है शायद इस दिन दशहरा भी है। और इसकी पोस्ट अपडेट आप लोगों को 16/9/2025 आपकी दे ही दी गई है। आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे आपका ग्रेजुएशन दिया गया है। इसमें आर्ट्स वाला स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। शिक्षा का स्तर आप लोग पढ़ ही रहे होगी कि होम साइंस की है। उसके बाद सब्जेक्ट आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो कि आज सब्जेक्ट के लिए दिया गया है, ठीक है। आज सब्जेक्ट होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। थर्ड पार्टी इसका मतलब है ग्रुप C की आपको ये वैकेंसी होने वाली है। और यहाँ पर आप लोग ये ना सोचना कि 10,313 रुपये सैलरी लिखी है, भाई इसकी सैलरी बढ़नी है, आपको पता होना चाहिए कितना बड़ा बड़ा न्यूज़पेपर में इतने दिन से दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या है, अपेक्षित वर्ग दिया गया है कि इसमें पुरुष भी अप्लाई कर सकता है, महिला भी अप्लाई कर सकता है, विकलांग भी अप्लाई कर सकती हैं, भूतपूर्व सैनिक वगैरह, खिलाड़ी वगैरह सभी को मान्यता इस पे दी गई है। पहले था कि मतलब क्या है कि आपको बहुत कम था कि महिलाएं ही दी योग्यता में रखी जाती थी, महिलाएं ही सेलेक्ट की जाती थी, लेकिन इस बार आप लोगों को यहाँ पर सब कुछ बदला हुआ दिख रहा होगा। और यहाँ पर 21 से आपका 40 वर्ष इसमें एज दी गई है, ठीक है। अब इसमें अनुभव की बात करते हैं तो सबसे पॉजिटिव पॉइंट, जहाँ पर सबसे बड़ी कमजोरी आपकी स्टूडेंट की आ जाती है, तो यहाँ पर आपकी ये कमजोरी भी मिट गई है, यानी किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं लिया जा रहा है, यानी नो एक्सपीरियंस आप लोगों का। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कार्य अनुभव, कार्य का विवरण भी दो पढ़ाएंगे। यहाँ पर आप लोगों का दिया गया मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा का मतलब परसेंटेज आप लोगों को 50% दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि 5% अंकों के साथ अपेक्षित वर्ग का छूट वगैरह मिलेगी, यानी छूट वगैरह को भी मिलेगी। और उसके बाद अथवा आपने अगर ये नहीं किया तो नर्सरी अध्यापक, जिसे हम NTT भी शॉर्ट पे बोलते हैं, ठीक है। आपको इसके बाद आपकी NTT आती है, NTT के बाद आपका CT वाली आती है जो नर्सिंग वाली होती है। और DPSC आप लोगों को ये भी आता है DP, और ये भी आप लोगों के पास अगर होगा तो भी अप्लाई कर पाओगे। नहीं, काफ़ी आप लोगों को दिया जाता है कि 3 से 4 अगर डिग्री में से कोई भी डिग्री आप लोगों के पास हो तो इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता ही है कि किसी भी डिप्लोमा नहीं है, आपका फॉर्म अप्लाई हो रहा है। समस्त यहाँ पर जनपद लिखा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य है। और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपका दे ही दिया गया है। यहाँ आपका NTT वाला अप्लाई कर सकता है, डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर वाला अप्लाई कर सकता है, DPSC वाला अप्लाई कर सकते, जिसके बाद 2 वर्ष का अनुभव होता है। तो कोई भी लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आवेदन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है तो मैं आपको बताती रहूँगी। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि आपको पहले मैं बैक ले चलती हूँ, ठीक है, वापस जहाँ पर क्लिक कर देती हूँ। और जैसे देखिए नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से यहाँ पर कन्फर्म फॉर रिजर्वेशन आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग क्या करना है, बैक आ जाना है उसी वेबसाइट पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ कि यहाँ ज़रूरी नहीं है आप समस्त पे जाओगे तो डायरेक्टली सभी लोग कर पाओगे। और बहुत सारे हमारे ज़िले हैं जिनको अलग अलग कर दिया गया है, यानी बहुत सारे ज़िलों को अलग अलग भी देखने को मिल जाएगा। जैसे आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर आपकी जो भर्ती जैसे दी गई है, ये सड़क परिवहन निगम की भर्ती, जिसमें आपका BCom CCC दोनों में से कोई एक हो तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर आप लोगों को लखनऊ जिला दिया गया है, तो ऐसे आप लोगों को बहुत जगह आपको यही CC एजुकेटर भर्ती जो है, तो इसमें बहुत सारे ज़िले हैं जिनके अलग अलग डेट भी दे दी गई है और अलग अलग ज़िले भी कर दिए गए हैं। मैंने उससे पहले भी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी यही चीज़ें, और अब भी यही चीज़ का इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी कोई आपको चाहिए अपडेट है मेरी तरफ से तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बता दूँगी, ठीक है।